एक 14-15 साल का युवक जो है उसे पुलिस अरेस्ट करके कोर्ट में जज के सामने, जज टॉमसन क्रेगेट के सामने ले जाती है। जज टॉमसन क्रेगेट उससे पूछता है तेरा नाम क्या है। बड़ा कड़काई से वो बच्चा बोलता है आजाद। तेरे पिता का क्या नाम है? कहता स्वतंत्रता। माँ का नाम क्या है? आजादी। तू रहता कहाँ है? जेल में। अरे तू काम क्या करता है? भारत माँ को आजाद कराने का। जज गुस्से से बिल्कुल लाल पीला हो जाता है और कहता है कि ये छोटा बच्चा भी है, उम्र भी कम है, तो इसको ऐसा करो 15 कोड़ों की सजा दो। उस समय एक कोड़ा जो पड़े तो कोड़े ऐसे नहीं थे ना, चमड़ी बिल्कुल साथ लेके उधड़ाती थी। और वो बच्चा, वो बालक, वो 15 कोड़ों पे हर कोड़े के साथ भारत माता की जय बोलता रहा। ऐसा क्रांतिकारी, ऐसा देशभक्त, ऐसा चंद्रशेखर आजाद के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे पता लग ही गया होगा आपका कि आज की हमारी क्लास किस पर है, वो चंद्रशेखर आजाद पर है। चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने जितना क्रांति में भाग लिया उससे ज़्यादा क्रांतिकारियों को प्रभावित किया और कहते हैं अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया। अंग्रेजों को डर लगने लग गया। लगभग 700 से अधिक लोग तो उन्होंने केवल चंद्रशेखर आजाद को पहचानने के अंदर रखे थे। ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद। और ये जो चित्र हम देख पा रहे हैं, तो भाई मूंछों पे ताव तो ऐसे ही नहीं दिया जा सकता। तो आज हम उन्हीं चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, इनका जो उपनाम अगर हम देखें तो इनको जो साथी थे, क्रांतिकारी थे, वो क्विक सिल्वर कह के पुकारते थे। क्विक सिल्वर, ठीक है। उपनामों में अगर हम जाएं तो इनके उपनाम में क्विक सिल्वर, बहुत फुर्ती वाले। इनके उपनामों, इन्हें पंडित जी भी कहते थे। तिवाड़ी थे ना, तो इसे पंडित जी भी कहा जाता था। इनको बलराज भी कहा जाता था, बलराज, ठीक है, बलराज। और सरनेम तो तिवाड़ी था, लेकिन ये उपनाम ही आजाद है, क्योंकि इन्होंने अपना नाम ही क्या बताया था, वहां नाम क्या है तेरा? आजाद। तो ये जो उपनाम वाला, आजाद उपनाम वाला बच्चा, ये इतना तगड़ा पहलवान, हष्टपुष्ट था। और निशानेबाजी भी इसने भीलों से सीखी थी। तो जब प्रारंभ के अंदर इनके पिता इनके जो पिता थे, वो इनका जहाँ जन्म हुआ वहाँ नौकरी के लिए, निवास के लिए आए थे। और जगती भाबरा गांव आज की डेट में जो अलीराजपुर जिला है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पे इनका जन्म होता है। और जन्म की जो डेट है वो है 23 जुलाई 1906 में। 23 जुलाई 1906 के अंदर इनके पिता जो है वहाँ सर्विस के लिए अपना मूल स्थान, पैतृक स्थान छोड़कर आ जाते हैं। तो जो पिता हैं उनका नाम था सीताराम तिवाड़ी। माँ है जो जगराम देवी। तो इस तरह एक सामान्य परिवार में चंद्रशेखर आजाद जो है, इनका जन्म होता है। लेकिन इन्होंने प्रारंभ में ये किनके संपर्क में रहे? ये भीलों के संपर्क में रहे। तो भीलों और आदिवासियों से इन्होंने निशानेबाजी सीखी। भीलों और आदिवासियों से निशानेबाजी सीखी, इसीलिए तो शार्प शूटर, बिल्कुल अंग्रेज को डर लगता था कि बिल्कुल उनकी टांगे कांपती थी उनसे, कि अगर ये सामने आ गए और चंद्रशेखर आजाद ने अगर शूट किया है तो निशाना चूकने वाला नहीं। तो इसलिए उन्होंने लगभग 700 लोग रखे हुए थे। अगर प्रारंभ में इनके अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1920 के अंदर भारत में चला कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन में जो गांधी जी ने आह्वान किया था उसमें बहुत अधिक प्रभावित हो गई और असहयोग आंदोलन में इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। और जो मैंने बताया आपको कि इनको एक जब गिरफ्तार किया गया तो एक जज जो था जिसका नाम था टॉमसन क्रेगेट,
नाम याद रह जाएगा, टॉमसन क्रेगेट। उसकी अदालत में पेश किया गया, जहां वो सारा वार्तालाप हुआ। इन्होंने अपना नाम क्या बताया, अपना नाम बताया इन्होंने आज़ाद। ये क्रेगेट के सामने इन्होंने आज़ाद कहा। और इस सारे वाक़ये का वर्णन नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में किया। और नेहरू ने इन्हें कायदा तोड़ने वाला, नेहरू ने इन्हें कायदा तोड़ने वाला छोटा बालक कहा। नेहरू ने कायदा तोड़ने वाला छोटा बालक कहा। तो नेहरू ने भी ये जो वर्णन पूरा है, ये वृत्तांत है, इसका व्याख्या उन्होंने की। अगर हम करें शुरुआत के अंदर, तो ये जो है सचिंद्र नाथ, पहले तो ये असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़े, लेकिन गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 को एक घटना हुई थी, 1922 को घटना हुई थी, कहाँ, चौरी चौरा नामक स्थान पे। उस चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित कर दिया। तो अब जो लोग पीछे थे वो तो बिल्कुल ही, है ना, शून्य हो गए। ये क्या हुआ अचानक से, जब आंदोलन चरम पे है, लोग जुड़ रहे हैं, और ये इन्होंने असहयोग आंदोलन ही खत्म कर दिया, तो इनका मोह भंग हो गया और इन्होंने ज्वाइन कर लिया HRA संगठन जो था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ये जो संगठन था, ये किसने बनाया था, ये सचिंद्र नाथ सान्याल ने बनाया था। सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ जो थे वो थे रामप्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी भी इसी में उनके साथ थे। योगेश चंद्र चटर्जी और रामप्रसाद बिस्मिल, ये तीनों, लेकिन ये 3 साथ थे, लेकिन कभी इनके विचार, रामप्रसाद बिस्मिल, इनके विचार कम मिलते थे। रामप्रसाद बिस्मिल, इन तीनों के विचार जो हैं कम ही मिलते थे, लेकिन इन्होंने इस संगठन को ज्वाइन किया किसने, चंद्रशेखर आजाद ने। और इन लोगों ने कहा कि हम किसको लूटेंगे, अमीरों को लूटेंगे, अमीरों को, जो अंग्रेजों का साथ देते हैं उनको लूटकर हम धन इकट्ठा करेंगे और उससे भारत माँ को आज़ाद कराएंगे। लेकिन इन्होंने एक नियम और बनाया था कि कभी महिलाओं पे हाथ नहीं उठाएंगे। तो एक बार एक गांव के अंदर जब ये लड़ जा रहे थे लूट के लिए, तो एक महिला इनके चंद्रशेखर आज़ाद के सामने आ गई और महिला ने झपट्टा मार के क्या कर लिया, महिला ने झपट्टा मार के चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ से वो बंदूक छीन ली। अब चंद्रशेखर आज़ाद ने कसम ली हुई थी कि महिला पे हाथ नहीं उठाएंगे, तो वो खड़े रहे। लेकिन जब रामप्रसाद बिस्मिल ने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो महिला पे हाथ नहीं उठा रहा, तो उसने तुरंत महिला के जोर का एक धमाके चाटा मारा और बंदूक छीन ली और डांटा चंद्रशेखर आज़ाद को। ये नियम भी है ना, ये नियम भी पालन करने वाले के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो ऐसे जिगर वाले चंद्रशेखर आज़ाद थे। अब जब HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो संगठन था, अब धीरे धीरे क्या हुए, ये लूटपाट में और ज़्यादा लूटपाट करने लगे। तो अचानक से 1925 की घटना है, 9 अगस्त तारीख थी। क्या तारीख थी, 9 अगस्त 1925। एक षड्यंत्र हुआ जिसे काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानते हैं, काकोरी कांड। इस काकोरी कांड में भाई एक अशफाक उल्ला थे, वो तो मना कर रहे थे मत करो, अंग्रेज जो हैं वो पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन नहीं माने। तो इस काकोरी कांड के अंदर इन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अब हुआ क्या, काकोरी कांड को लेकर फिर सजाएं दी गई 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर सबसे पहले डेट है भाई, 17 दिसंबर ये घटना है 1927 के अंदर। सबसे पहले राजेंद्र लाहिड़ी, 1927 है भाई, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई। राजेंद्र लाहिड़ी 2 दिन बाद 19 दिसंबर 1927। अब जो अशफाक उल्ला खां और एक रोशन सिंह और एक बिस्मिल, इनको भी सजा दे दी गई। फांसी की सजा है ये, किसकी सजा है ये, फांसी की। रोशन सिंह, अशफाक उल्ला और रामप्रसाद बिस्मिल, इन सबको भी फांसी की सजा दे दी गई। अब ये संगठन जो था HRA, ये कमजोर पड़ गया, अलग अलग लोग जो है वो गिरफ्तार हो गए और क्रांति का नेतृत्व करने वाला भी कोई नहीं रहा। तब वापस फिर सामने आता है चंद्रशेखर आजाद, और अब की बार वो हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन करता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन करता है, एक सेना बनाता है ना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी सेना इसका गठन करता है। और इसके गठन के लिए जगह है दिल्ली के अंदर, है ना, मैच होते हैं ना, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला बहुत क्रिकेट स्टेडियम का नाम है, तो जगह थी कोटला। कोटला के अंदर एक सभा बुलाता है और कोटला के अंदर सभा बुलाकर ये सभा बुलाई जाती है और सभा बुला के ये घोषणा करता है कि हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। लड़ाई कहाँ जारी रहेगी? लड़ाई अंग्रेजों के साथ आखिरी फैसला होने तक हम लड़ेंगे, या तो जीत होगी या मौत होगी। ये एक ही उद्देश्य है कि हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। ये जो कोटला के अंदर संकल्प लिया 8 सितंबर 1928 को कि हमारी लड़ाई, और कोई उद्देश्य नहीं है, बस हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी तब तक जब तक जीत या मौत ना आ जाए। और इन्होंने करा भी यही। बीच में इनके कुछ साथी थे जिसमें से एक नाम है यशपाल। और ऐसा नहीं चंद्रशेखर आजाद ने इनको बार बार समय समय पर नहीं टोका है। यशपाल ने वायसराय की गाड़ी पर बम फेंका था, वायसराय की गाड़ी पर बम फेंका। अब वायसराय नहीं मरे, ये पकड़े गए। एक थे इनके साथी भगवती चरण वर्मा, ये बम बना रहे थे। बम बनाते समय बम ही फट गया, शहीद हुए। इन्हीं की तो पत्नी थी वो दुर्गा देवी, जिन्होंने क्रांतिकारियों की मदद की थी। दुर्गा देवी का नाम कभी अपना और पढ़ेंगे तो बहुत मैं बताऊंगा, दुर्गा देवी का बलिदान ना, तो ये दुर्गा देवी भी उस समय थी। इनके बहुत सारे साथी जो हैं वो धीरे धीरे पकड़े जाने लगे। यशपाल जी पकड़े गए, भगवती चरण वर्मा मारे गए। इसी तरह एक इन्हीं के साथी थे जो मुखबिर बन गए थे, जिनका नाम था वीरभद्र तिवाड़ी। क्या नाम था? वीरभद्र तिवाड़ी। ये कहते हैं मैं जानता हूं उसको। तो ये क्या बन गए? अंग्रेजों के मुखबिर बन गए। और जब ये बात पता चली रमेश चंद्र गुप्ता को, तो गुप्ता जी किसको? वीरभद्र को ही मारने पहुंच गए। और बाद में गुप्ता जी को क्या हुआ? ये बच गया वीरभद्र तिवाड़ी, और गुप्ता जी भी मारे गए। तो इस तरह धीरे धीरे ऐसे सारे जो संगठन था वो कमजोर हो गया। अब कुछ लोग मुखबिर हो गए, खुद के साथ वाले ही सामने हो गए। एक बड़ा दुखद दिन आया, वो दिन था 27 फरवरी 1931। जगह है इलाहाबाद की। अब तो प्रयागराज हो गया, तो प्रयागराज ही लिखेंगे अपन, है ना। प्रयागराज के अंदर एक पार्क है जिसका नाम है अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज 27 फरवरी 1931 को। हुआ क्या? हुआ ये कि चंद्रशेखर आजाद मंत्रणा कर रहे थे कि किस तरह आगे संगठन चलाना है। वहां पुलिस का एक अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम था नॉट वेवर, किसी का फेवर नहीं, नॉट वेवर। ये नॉट वेवर वहां पहुंच गया। कब की बात है? ये 27 फरवरी की। ये नॉट वेवर वहां पहुंच गया। अब चंद्रशेखर आजाद की बंदूक और निशाना तो मजबूत था, लेकिन वेवर बच गया और 3 अन्य सैनिक मारे गए। 3 अन्य सैनिकों के अंदर अब जब देखा चंद्रशेखर आजाद ने कि मेरे पास एक ही गोली बची है, क्योंकि इनका ये संकल्प था कि जिंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा, तो जब एक ही गोली बची है तो इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? खुद के ही गोली मार ली। जीवन भर आजाद रहे, कभी अंग्रेजों के साथ नहीं आए। जब लोगों को पता लगा कि अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए हैं, तो लोगों ने उस पार्क, जिस पेड़ के पीछे शहीद हुए थे, वहां झंडियां लगा दी और लोग धीरे धीरे माटी उस स्थान की ले जाके पूजने लगे। वो लोगों ने ये कहा कि जो खुदीराम बोस को जैसे बंगाल में पूजा गया, वैसे हम यहां इसको पूजेंगे। और अंग्रेजों ने भारी तनाव हो गया, पुलिस बल वहां लग गया। और दूसरे दिन पहुंचते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन
और कमला नेहरू, और वो अस्थि विसर्जन करके इनकी अस्थियां एकत्रित करते हैं। और ये उस दिन शहीद नहीं हुए, ये आज भी क्या हैं, अमर है लोगों के बीच में, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान भारत के अंदर, भारतीय क्रांति के अंदर, और जिस तरह से इन्होंने अंग्रेजों को परेशान करके रखा, हर अंग्रेज को धीरे धीरे डर लगने लग गया कि क्या पता मैं बाहर जाऊं, चंद्रशेखर आज़ाद और उसके सदस्य लोग आए और कहीं मेरी हत्या न कर दें। ये एक बहुत बड़ा डर लगने लग गया। तो एक क्रांतिकारी के अंदर एक बहुत महान रोल जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा दिया गया। सभी साथी दिशा राय से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।